बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, दिस इज़ इंजीनियर मोहम्मद गुलशेर और आज हम बात करेंगे आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स की कॉमन मिस्टेक्स पर कि वो ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से जो एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट या प्रोफेशनल इंजीनियर्स जो हैं उनको इंसल्ट का सामना करना पड़ता है कारीगर हजरात के सामने, मिस्त्री हजरात के सामने। तो जो हमारी वो रेपुटेशन है वो उसको भी ख़राब करते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई फ्रेंड हमारे चैनल पर नया है तो मैं उसको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो काइंडली सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स उन तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्किटेक्ट्स की कॉमन मिस्टेक्स पर। तो आर्किटेक्ट्स की कॉमन मिस्टेक्स के लिए ये एक मेरे स्टूडेंट ने एक प्लान प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पर जो है नॉर्मली जो आर्किटेक्ट्स हैं वो इस एरिया को, जो कि हम लोग वेंटिलेशन के लिए यूज़ करते हैं, इस एरिया को वो नाम देते हैं पैशियो का। तो फ्रेंड्स, ये जो इसको पैशियो का नाम देना फ्रेंड्स ये गलत है। पैशियो इस चीज़ को नहीं कहा जाता। पैशियो फ्रेंड्स उस जगह की ओपनिंग को कहा जाता है जहाँ पर आप जो है वो सिटिंग कर सकें, वहाँ पर आप बैठकर खाना खा सकें या वहाँ पर बैठकर आप जो है मौसम को एंजॉय कर सकें। एटलीस्ट जो है वहाँ पर 2 कुर्सियों की तो जगह होनी चाहिए और उसके लिए जो है फ्रेंड्स उसकी एक साइड जो है वो ओपन भी होनी चाहिए। जैसा कि ये तो अब चारों साइडों से इस पर दीवारें आ गई हैं, तो इस एरिया को हम लोग पैशियो नहीं बोल सकते, इस एरिया को हम लोग वाइड बोल सकते हैं। वाइड यानी कि खला, या इसमें हम इसको ओपनिंग बोल सकते हैं या ओपन टू स्काई यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके लिए फ्रेंड्स अगर हम चाहें तो यहाँ पर डायमेंशन दे भी सकते हैं, या अगर चाहें तो जस्ट इसके ऊपर एक क्रॉस जो है वो भी बना सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स सेकंड नंबर पर जो हम लोग कॉमन गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जिस जगह पर हमारी हाइट में डिफरेंस आ रहा हो, लाइक ये जो ओपन है, इसकी ये वाली जो दीवार है, ये दीवार अंदर वाली साइड से सिर्फ 8 फीट तक कंस्ट्रक्ट की जाती है, इसके ज़्यादा जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं की जाती। इसके लिए जो फ़र्क रखा जाता है फ्रेंड्स वो ये होता है कि ये वाली जो दीवार है इसके अंदर और इसकी जो हाइट है इसके अंदर क्योंकि फ़र्क है, तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है इस लाइन को इस लाइन तक आगे बढ़ा दिया जाता है, जो कि यहाँ पर एक कट शो करती है। जिसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि इस दीवार की और इस दीवार की हाइट जो है वो सेम है और ये इस दीवार से जो है वो मुख्तलिफ है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसके अंदर प्लानिंग की डायमेंशंस की, तो यहाँ पर जो है एक जो हमारे मेजर गलती करते हैं आर्किटेक्ट्स वो ये गलती करते हैं कि यहाँ पर वो बेडरूम बना देते हैं। बेडरूम के आगे जनाब वो देखते हैं जी टीवी लाउंज में से या हमारी जो आगे कार पोर्च है उसमें से किचन की वेंटिलेशन हो रही है, वो यहाँ पर किचन भी बना देते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो आपका बेडरूम है उसकी जो विड्थ यहाँ पर शो करते हैं वो 12 फीट या 13 फीट शो करते हैं, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर जो किचन होता है उसकी विड्थ वो 10 या 11 फीट भी शो कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो चीज़ है ये हम लोग क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए तो यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये काम करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जब तक हम डोर की स्पेस जो है उसको माइनस नहीं करते तब तक हम यहाँ पर जो है वो किचन या कोई और रूम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, जो कि एक कॉमन मिस्टेक है। और अप्रॉक्सीमेटली ये 70% आर्किटेक्ट्स जो हैं वो करते हैं। वो 2D प्लान जो है वो बना के दिखाते हैं जनाब आपको, वो कागज़ पे बना देंगे या ग्राफ पेपर पे वो प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करते हुए वो इस चीज़ का जो ख्याल वो नहीं रखते। उसके बाद जब वो ऑटोकैड पे प्लान प्रिपेयर करते हैं, दरवाज़ा लगाते हैं, तो तब देखते हैं जनाब के यहाँ पर जो है वो साइज़ बहुत मुख्तलिफ आ रहा है। तो इस टाइम पे जो है उनको क्लाइंट्स के सामने शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ सकता है। थर्ड नंबर पे जो चीज़ है वो ये है फ्रेंड्स कि इस साइड पे ये जो हम लोगों ने स्पेस छोड़ी है इसको कितना छोड़ना है और किस साइड पे हम लोग छोड़ सकते हैं, किस साइड पर नहीं छोड़ सकते। तो इसके लिए फ्रेंड्स ये है कि आप लोगों ने इसको मिनिमम जो है वो 3 इंचेस 3 इंच और मैक्सिमम जो है वो आपने 4.5 इंच जो है वो छोड़ना है, दीवार से हट के इस चीज़ को प्रिपेयर करना है फ्रेंड्स। और ये आपने लाजमी करना है क्योंकि इसके बगैर जो फ्रेम है दरवाजे का फ्रेंड्स वो आपको अपनी जगह पर उसकी पकड़ उस टाइप से नहीं बन सकती। क्योंकि अगर हम जो फ्रेम है उसको फ्रेंड्स इस वाली दीवार के अंदर लगा दें, उधर से इस वाली दीवार के अंदर उसको लगा दें और यहाँ पर जो है हम लोग वो स्पेस ना छोड़ें, तो जो फ्रेम है फ्रेंड्स उसके ऊपर डायरेक्टली लोड पड़ेगा
और वो फ्रेम जो है फ्रेंड्स उसको टेढ़ा होने का भी डर होता है। तो चाहे आप दरवाज़ा लगा रहे हो या इस तरीके से आप विंडो यहाँ पर लगा रहे हो, तो साइड्स पे 4.5 इंच मैक्सिमम और मिनिमम 3 इंच की स्पेस जो है वो लाजमी दीवार से छोड़ा करें, ताकि उसका जो फ्रेम है फ्रेंड्स वो दीवार के अंदर अपनी जगह पर मजबूती से ठहर सके, अपनी जगह पर फिक्स हो सके। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे आपके किचन के इंटीरियर की। तो किचन में फ्रेंड्स क्या होता है कि कई जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पर जनाब बगैर जो है वो दीवारों की पैमाइशें निकाले, डायमेंशंस जो है उनको माइनस किए, जो है वो सीधा सीधा इधर जो है वो पैमाइश दे देते हैं, डायमेंशन दे देते हैं। अब वो बिल्कुल भी नहीं सोचते कि यार जब हम यहाँ से दीवारों की डायमेंशंस को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या डायमेंशन बचेगी। तो जो किचन है फ्रेंड्स उसमें आपने एक चीज़ जो है वो लाजमी तौर पर जहन में रखनी है जब भी आप किचन की प्लानिंग कर रहे हो, और वो ये है फ्रेंड्स कि आपने कभी भी किचन की जो विंडो है उसके सामने चूल्हा या स्टोव जो है वो नहीं लगाना। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जब इधर से हवा आएगी तो वो आपके चूल्हे या स्टोव की आग को बुझा देगी। आपने यहाँ पर सिंक लगा सकते हैं लेकिन आपने यहाँ पर स्टोव नहीं लगाना। सेकंड जो है, आपने काउंटर के बाद जो इस एरिया में आपके पास क्लियर स्पेस आ रही है वो आपने कम से कम 4 फीट के हिसाब से प्लान करनी है। 4 फीट से कम आपने फ्रेंड्स यहाँ पर टर्न होने के लिए जो स्पेस नहीं देनी। और थर्ड नंबर पे जो कॉमन मिस्टेक है वो हम लोग करते हैं, वो ये करते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग जो है दीवारों की जो पैमाइशें हैं वो माइनस किए बगैर ही जो ग्राफ पेपर पे या जो सिंपल पेपर है उसके ऊपर जो है हम लोग जो डायमेंशंस है वो क्लाइंट को दिखा देते हैं, जबकि बाद में जब हम लोग ऑटो कैड पे प्लानिंग करते हैं तो उस टाइम जो है उसकी डायमेंशंस में फ़र्क आता है। तो काइंडली आप इस चीज़ को ज़रा करेक्ट करें। इसके बाद फ्रेंड्स हम अगर सिविल इंजीनियर्स की बात करें तो सिविल इंजीनियर्स जो हैं वो किस पॉइंट पर गलती करते हैं, वो इस पॉइंट पर फ्रेंड्स आर्किटेक्ट्स की जो लास्ट मिस्टेक मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूँगा वो ये है कि वो ये जो पॉइंट है जिसको हम लोग लैंडिंग बोलते हैं, इसका जो दीवार से डिस्टेंस है उसको हर टाइम पे वो अपने एक माइंड में रखते हैं कि यार जितनी हम लोग सीढ़ी की चौड़ाई लेके चल रहे हैं हम लोगों ने उतना ही यहाँ पर बनाना है। तो ये क्या करते हैं जनाब कि नीचे जो है यहाँ पर इसके नीचे बात भी शो करवा देते हैं लेकिन उसकी प्रॉपर हाइट उस लेवल तक नहीं पहुँच रही होती। तो काइंडली जब भी आप लोगों ने सीढ़ियों के नीचे बात जो है वो शो करना हो या बनाना हो तो पहले उसके स्टेप्स गिन के उसकी हाइट जो है वो कैलकुलेट कर लिया करें, और उसके अंदर जो है वो बात की स्लैब जो है उसको जो है वो कैलकुलेट ना किया करें, क्योंकि जो सीढ़ी की स्लैब है वही बात के ऊपर आ जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर स्टेप्स कैलकुलेट कर लेने हैं। लाइक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब यहाँ पर 9 स्टेप्स इस पॉइंट तक बनते हैं। तो 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करें अपने ट्रेड के साइज़ के साथ, लाइक मैं जो यूजुअली 8 इंच का जो ट्रेड है वो यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं और 8 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये हमारे पास 72 इंचज़ इसकी हाइट आई है। इसमें से माइनस करेंगे हम 4 इंच जो कि हमारे पास इसकी जो सीढ़ी है उसकी जो स्लैब है उसकी डेप्थ होगी। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 12 पे, तो अब हम देखेंगे हमारे पास तकरीबन 5.5 इंच जो है वो जो हमारे पास यहाँ पर स्पेस बच रही है, और 5.5 इंच की जो 5.5 फीट की जो हाइट है हमारे पास वो हमारे पास यहाँ पर कम है, क्योंकि हमारे जो नॉर्मली लोगों की हाइट है वो तकरीबन 6 फीट तक हो जाती है। तो हम लोग जो इसी वजह से हेडरूम जो है, जो सीढ़ियों के ऊपर हेडरूम देते हैं वो भी 7 फीट का देते हैं। तो आप लोगों ने भी मिनिमम जो है वो 6 फीट हाइट जो है वो देनी है अगर आप इसके नीचे बाथ बनाना चाह रहे हैं। तो अब हम फ्रेंड्स जो इंजीनियर्स हैं उनकी बात करेंगे। तो इंजीनियर्स जो है वो क्या मिस्टेक करते हैं कि जैसे वो अपने दूसरे स्ट्रक्चरल मेंबर हैं लाइक कॉलम है, बीम है, स्लैब है, उनमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, वो जो स्टील को हम लोग बताते हैं कि हम लोगों ने कितना डालना है, तो वो यहाँ पर डाया और ये आपके सामने उसने सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दे दी है 8 mm एट 200 mm सेंटर टू सेंटर, यानी कि 8 mm का वो स्टील बार जो है वो यूज़ करवा रहा है 200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे। तो ये अगर फ्रेंड्स अगर आप बात करें कॉलम की, बीम की, या हमारी रूफ स्लैब की, या हमारी जो बॉटम स्लैब आ जाती है उसकी, या राफ्ट की बात करें, तो तब तो फ्रेंड्स ये चीज़ वहाँ पर एप्लीकेबल है। लेकिन जब आप बात करेंगे स्टेयर केस की, तो स्टेयर केस में फ्रेंड्स स्टील बार्स को ऐसे नहीं करवाते। स्टील बार्स जो हम लोग स्टेयर केस में यूज़ करते हैं वो हम लोग पर स्टेप में 1 या 2 स्टील बार्स को यूज़ करते हैं। उसका हम लोग डाया कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे हम लोग पर स्टेप के अंदर जो है वो एक ही
जो स्टील बार है उसको यूज़ करेंगे। तो अगर किसी टाइम पे आपके पास यहाँ पर वो स्टील बार्स का डिस्टेंस जो है वो ना बताए, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने माइंड में ये चीज़ प्री डिफाइंड रखनी है कि यहाँ पर हर स्टेप के अंदर जो है वो एक स्टील बार की प्लेसिंग होगी। और ये जो एक स्टील बार की प्लेसिंग है फ्रेंड्स, ये मैं मेन बार्स की बात कर रहा हूँ। मेन बार्स जो कि हमारा लोड कैरी करती हैं, ये जो हमारी हॉरिजेंटली जो हैं, वो हॉरिजेंटल बार्स जो होती हैं उनको कहा जाता है, जो कि चौड़ाई के रुख जो है डाली जाती हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स जो हैं वो लंबाई के रुख डाली जाती हैं। इनको कई लोग लॉन्गिट्यूडनल बार्स भी बोलते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल बार्स जो हैं वो इसमें हम लोग वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। लॉन्गिट्यूडनल बार्स जो हैं फ्रेंड्स वो हम लोग कॉलम के केस में कह सकते हैं, लेकिन हम लोग इस केस में इसको लॉन्गिट्यूडनल बार नहीं कह सकते। ये जो बार है इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं। और लास्ट पे फ्रेंड्स जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो ये है कि हमारे कई डिज़ाइनर्स जो हैं वो, जो कि हमारा जो टॉर स्टील बार है या हमारा डिफॉर्म स्टील बार है उसकी भी एंड पर हुक बनवा देते हैं। तो फ्रेंड्स एक बात आपने प्रॉपर माइंड में रखनी है कि इन स्टील बार्स को हुक की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप जो है डिज़ाइन कर रहे हैं बीम को, और बीम में आपके पास जो है वो फ्रेंड्स जो शेयर कंट्रोल नहीं हो रही, उसके लिए आपको स्टिरप्स ऐड करने पड़ते हैं। तो उस टाइम पे आप लोगों ने क्या करना है, उसको हुक देनी है। अदरवाइज़ जो है डीफॉर्म्ड स्टील बार्स या टॉर स्टील बार्स जो हैं उनको आपने हुक नहीं देनी। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने पॉइंट आउट किया कि हमारे जो आर्किटेक्ट्स फ्रेंड्स हैं वो किस पॉइंट पर जो है वो मेन गलती करते हैं। इसके अलावा जो हमारे इंजीनियर फ्रेंड्स हैं वो किस पॉइंट पर जो है वो मेन गलती करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोगों को जो कारीगर हजरात हैं उनके सामने जो है शर्मिंदा होना पड़ता है। लाइक एक बंदा जो है फील्ड में न्यू है, वो इन गलतियों को जब वो बार बार रिपीट करता है तो वो ना सिर्फ अपने आप को जो है वो फील्ड में बदनाम करता है, बल्कि वो ओवरऑल आर्किटेक्ट्स को जो है फील्ड में बदनाम करता है। और जो क्लाइंट्स हैं वो ये समझते हैं कि जो हमारे कारीगर हजरात हैं, जो मैसन हजरात हैं, जो मिस्त्री हजरात हैं फ्रेंड्स, वो हम लोगों से आर्किटेक्ट से बेहतर हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। जो कारीगर हजरात हैं, जो मैसन हजरात हैं, वो जस्ट एक चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना जानते हैं, लेकिन वो उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, उसको टेक्निकली नहीं समझते, उसकी टेक्निकलिटीज़ को वो बिल्कुल भी नहीं समझते। तो ये जो चीज़ें हैं इसको माइंड में रखिए, और अगर आप में से कोई इनमें से कोई एक भी मिस्टेक कर रहा है तो काइंडली वो अपने आप को दुरुस्त कर ले। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो के बारे में काइंडली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो कल से इंशाल्लाह ताला जो है फ्रेंड्स मैं आपको रैविट स्टार्ट करवाने वाला हूँ। रैविट जो है वो BIM बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप जनाब 2D की प्लानिंग भी कर सकते हैं, कैड का काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप 3D व्यूज़ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग वीरे को भी इसमें अटैच कर सकते हैं। तो अगर आप इस सेशन को मिस करना नहीं चाहते तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आप तक हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स जल्द से जल्द पहुंच सकें।